हर निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी सेंसेक्स की क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि पैनिक सेलिंग के बाद कहीं ना कहीं शार्प रिकवरी आज दिखी है और ऊपर की साइड ही क्लोजिंग मिली है। तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू होगी या फिर फर्दर सेल ऑफ होगा, हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट चार्ट हमें क्या बता रहा है। और ये भी देखेंगे कि लेवल्स कौन सी होगी जहां पे हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं, क्योंकि कल का एनालिसिस आपने देखा होगा तो आज एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना होगा। मैंने पर्सनली भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया, मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि सभी अपडेट्स जो भी मैंने ट्रेड्स लिए सभी अपडेट्स मैंने शेयर किए थे, मैं आपको एक एक दिखाऊंगा सो दैट आपको टाइम के साथ दिख जाएगा कि कब कौन सा ट्रेड लिया। बट मैंने यहाँ पे आज निफ्टी में नहीं लिया ट्रेड, सेंसेक्स में लिया। और ये आपको पता भी है, मैंने बहुत बार बताया, वेनसडे और थर्सडे, थर्सडे तो एक्सपायरी रहती है और एक दिन एक्सपायरी के पहले मैं सेंसेक्स में 2 दिन ट्रेड करता हूँ, क्योंकि प्रीमियम्स अच्छे मिलते हैं दोनों दिन, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि अलग कुछ सेंसेक्स में ट्रेड लिया, निफ्टी को देख के ट्रेड लिया गया, क्योंकि एनालिसिस बहुत क्लियर था। यहाँ पे देखिए मार्केट ने मोमेंटम कितना किया है, आज मूव ऐसा किया है लगभग 350 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरा, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आके क्लोज हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो जितना मूव है ना, ये 3-4 दिनों का मार्केट का मूव है, जितना आज एक दिन में मार्केट ने किया है, राइट। अब इस मूव में बड़ा प्रॉफिट हमने भी बनाया, क्योंकि एनालिसिस जो है क्लियर था। देखिए यहाँ पे 120 के आसपास, सॉरी ये सेंसेक्स का चार्ट है, निफ्टी का दिखाता हूँ आपको। निफ्टी में ये जो लेवल दिख रही है 25,120, ये हमारा यहाँ पे कल सपोर्ट हमने निकाला था। मैंने आपको क्लियर बताया था कि इतने दूर हम आए, सपोर्ट टेस्ट करेगा मार्केट। अब मार्केट ओपन हुआ, निफ्टी ओपन हुआ सपोर्ट के ऊपर और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अब इतना क्लियर था कि इतने नीचे आया है तो सपोर्ट तो टेस्ट करेगा ही, सीधा ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने वीकनेस का वेट किया, यहाँ पे दिखी वीकनेस, यहाँ ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान किया। पहला टारगेट तो मेरा 120 का ही था, लेकिन मार्केट 120 के नीचे भी आया और सस्टेन किया। तो मैंने क्लियर ये भी अपडेट दिया था यहाँ पे कि अगेन गिर सकता है, और यहाँ से अगेन शार्प सेल ऑफ आया। अब इस लेवल के पास मैंने क्लियरली अपडेट दिया था, यहाँ पे एक मेरा सपोर्ट था 24,950 का, कि यहाँ से अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रिकवरी पॉसिबल है। और वहीं से आप देखना, यही आज का बॉटम है, वहीं से पूरी रिकवरी हुई है। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, टाइम के साथ दिख जाएगा आपको कि कितने बजे कौन सा अपडेट दिया था। ठीक है, तो ये मेरा आज के ट्रेड्स थे, मैंने सेंसेक्स में ट्रेड लिए थे वो। अब कल क्या कर सकते हैं देखिए कल के लिए सिंपल सा एनालिसिस है, बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा सिर्फ। तो सबसे पहले हम निफ्टी के ही चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं कल। देखिए इतना आपको पता है, एक डेली चार्ट पे मैंने कल ही ट्रेंड लाइन आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन मार्क करके दी थी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ। आज का एक चीज़ देखिए आप, एक क्या हुई चीज़ कि ये जो सपोर्ट था, मार्केट इसके नीचे आया, राइट। इसके नीचे आने की कोशिश हुई, लेकिन ऊपर जाके क्लोज हुआ ट्रेंड लाइन के। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है हमें कि सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो अगेन सपोर्ट के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो अगेन सेल ऑफ आएगा। ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे अगेन आपको क्लियर दिख जाएगी चीज़ें। ठीक है, ये जो है ना, ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी सही से मार्क करनी होगी हमें, क्योंकि वो जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो लेवल आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आपको दिख जाएगी। देखिए अब क्या दिख रहा है हमें कि क्लियरली मार्केट ने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे तो गया, बट कहीं ना कहीं ऊपर आके क्लोज हुआ। और ये क्लोजिंग मिली है डेली चार्ट की। डेली कैंडल पे जब क्लोज मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ का साइन होता है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा, ये लाइन मार्क करके रख लेना आप, ये लाइन है 25,120, बस इसके आसपास ही अब ट्रेड बनेंगे हमारे। सिंपल है, अगर मार्केट आज इतनी कोशिश करके इसके ऊपर आया, अगर कल फिर से इसके नीचे जाता है या गैप डाउन भी होता है और कुछ देर इसके नीचे ही सस्टेन करता है, वीकनेस दिखती है और कोई ब्रेकडाउन मिलता है, तो सीधा है मैं पुट साइड जाऊंगा। बिल्कुल 120 के नीचे जितना सस्टेन करेगा, मुझे वीकनेस दिखेगी, मैं पुट लूंगा। इसके बाद का मेरा टारगेट सीधा सीधा निकल के आ रहा है, वही जो हमने आज के दिन यहाँ पे जिस 24,950 जहाँ से बाउंस आया, वो हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो अगेन यहाँ से सीधा सीधा 950 के बाद 24,600 के आसपास ही सपोर्ट है, बहुत दूर तक सपोर्ट नहीं है इसके नीचे। तो सेलिंग बहुत तगड़ी और देखने को मिलेगी 120 के नीचे। लेकिन अगर कल यही कहीं ओपन होता है 120 के ऊपर ऊपर रहता है, एक ऐसा भी हो सकता है, मार्केट कभी कभी थोड़ा क्या करता है, दिखाता है इसके नीचे जाते हो, लेकिन इसके ऊपर आके कुछ देर में 10-15 मिनट में ऊपर आके सस्टेन करेगा, ऐसा कुछ दिखता है और कोई ब्रेकआउट बनता है, तो मैं सिंपली कॉल साइड जाऊंगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा सेलिंग, बहुत ज़्यादा कम समय में सेलिंग आ गई है। अब यहाँ पे रिकवरी का साइन दिखाया है और सपोर्ट के ऊपर है, हो सकता है ये सपोर्ट अगेन हमें बाउंस बैक्स दिखाई दे थोड़े बहुत यहाँ पे, तो वो कैच करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर रहता है तो एक ये चीज़ हो सकती है, गैप अप भी हो सकता है थोड़ा, या फिर ऊपर यहाँ कहीं मिल सकता है हमें। ठीक है, थोड़ा अगर सस्टेन करता है ऊपरी लेवल पे तो हम सेलिंग बाइंग का ही देखेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा
और यहाँ पे टारगेट्स तो अभी भी हम कह नहीं सकते कि कहाँ तक जाएगा, क्योंकि बाउंस आता है तो एक बहुत बड़ा भी बाउंस होगा या फिर 70-80 पॉइंट का भी बाउंस होगा। तो इसलिए ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करो, और अगर बड़ी ऐसी कैंडल्स बनती है तो बड़ा टारगेट प्लान करो। अगर स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनती है 1:3 1:4 का टारगेट भी सफिशिएंट हो जाएगा। निफ्टी का क्लियर है, ये एक लेवल मार्क करके रखना, इसके आजू बाजू जो है ट्रेड बनेंगे। अब सेंसेक्स का देख लेते हैं। सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स का भी बहुत ही सिंपल सा है। सेंसेक्स में अगर देखा जाए ना, तो सेंसेक्स की जो लेवल निकल के आ रही है 15 मिनट चार्ट पे अगर ले जाऊँ मैं आपको और बताऊँ, तो वो लेवल मुझे दिख रही है सपोर्ट लेवल 81,550। ठीक है, ये लेवल मार्क करके रखना। 81,550 जो लेवल है, यह है सपोर्ट सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में अगर हमें कल सेलिंग करनी है, ठीक है, तो सेंसेक्स में सेलिंग बनेगी 81,550 के नीचे, वो सस्टेन करेगा तभी, तब तक तो मैं सेल करूंगा नहीं। ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है मार्केट, कल किसी केस में गैप डाउन हो या कुछ हो, इसके नीचे जाके सस्टेन करे, वीकनेस दिखे, तो फिर हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर 81,550 के नीचे जब सस्टेन करने लगे और सेलिंग कंटिन्यू होगी, तो सीधा 80,550 का एक टारगेट है। मतलब आप समझ लो 1000 पॉइंट तक का सेंसेक्स में कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जब तक 550 के ऊपर है, तो हमें कहीं ना ये स्ट्रेंथ के बाद यहाँ से कहीं से भी बाउंस ऐसे दिखने को मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 81,550 के ऊपर जब तक रहेगा सेंसेक्स, मतलब मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, 81,550 के आसपास या थोड़ा ऊपर, जैसे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे कि चलो हायर हाइज बन रहे, या फिर सस्टेन करके ब्रेकआउट आ रहा है, मतलब कोई भी स्ट्रांग ऐसा अ, ये दिखे सेटअप जिससे हमें लगे कि हाँ बाइंग आ सकती है, वहाँ पे हम प्लान करेंगे बाइंग। ठीक है, हो सकता है गैप अप हो, मार्केट ऊपर ही सस्टेन करे, ब्रेकआउट आए, तभी भी बाइंग ही कर सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा अब ऐसे मोड में मार्केट दिख रहा है कि हाँ रिकवरी कर सकता है जिस लेवल के ऊपर है, तो हम बाइंग कर सकते हैं। वही 1:3 1:4 के टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। अगर वीकनेस रहती है 81,550 के नीचे, तो फिर हम सेल करेंगे। बहुत सिंपल सा है, सेंसेक्स का भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और जो